बंदे में एक दोष ना हो, बंदा एहसान फरामोश ना हो। और हर किसी की जिंदगी में माता पिता का तो कहते हैं कर्ज कोई चुका नहीं सकता, वो तो अद्वितीय होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम संघर्ष करते हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों में, कोई ना कोई हमारे जीवन में आता है। जब हमें जैसे बोलते हैं ना, चढ़ाई होती है ना, वो सब्जी वाला ठेला अपना ले जा रहा होता है, बड़ी मेहनत कर रहा होता है, आगे को ठेला जा रहा है, लेकिन इतना भरा हुआ है कि वो धक्का नहीं लगा पा रहा। उस समय कोई थोड़ा सा धक्का लगा देता है तो वो पूरी अपनी उन विपरीत परिस्थितियों को पार कर जाता है। ऐसे ही हम जब उन दिनों में थे, संघर्ष के दिनों में, तो हमारे ऊपर एक छोटा सा एहसान भी है सर का। आज डॉक्टर अनुपम सहाय सर हैं, सर गोपालगंज से, बिहार से हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद एक नौकरी की तलाश में हम घूम रहे थे, उस समय फॉरेस्ट गार्ड बने थे, तो साहब ने इंटरव्यू लिया था। और इंटरव्यू ऐसा लिया था कि ऐसे ऐसे लड़के थे, आज भी ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे कि जो मजदूरी करने मुंबई गए थे, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट सोच कर आए कि फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा। लेकिन सर ने उन लोगों पर इतनी मेहरबानी की, जितने भी मतलब बच्चे थे, मैंने देखा सिलेक्ट होने के बाद जब हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो सभी उन लोगों पर सर की रहमत हुई, कृपा हुई। और अच्छे खासे 9 नंबर का होता था इंटरव्यू, मेरे को 8.4 नंबर दिए थे, एक को 9 नंबर ही दिए थे। तो बड़ी सर की मेहरबानी थी। और मैं फिर उसी समय फॉरेस्ट गार्ड रहते हुए, फॉरेस्ट में डीएफओ थे सब साहब, उस समय हम कल्दा में थे, तो साहब ने मुझे बहुत अनुकूल परिस्थितियां दी थी। आज मैं सर का पहले तो चरण स्पर्श करता हूं, और हमेशा मतलब याद रहती है। आज मुझे मौका मिला सर को मेला घुमाने के लिए, मैं अभी ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। तो सर से मैं इतना ही कहूँगा कि सर आशीर्वाद बनाए रखें। बस सर ये बताएं कि आप इतने सहज होकर कैसे लोगों की मदद करते हैं कि मतलब हमें मतलब दिखता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा, मैं हमेशा याद तो रहेगा, ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे तो आज भी वो इंटरव्यू याद आता है जब आप मेरे कक्ष में आए थे और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा था। आपकी आंखों में एक चमक थी और कुछ कर गुजरने की एक चाहत थी, और वो चीज़ें जो है दिख जाती हैं। वो मुझे आपका आना अभी भी याद है, और वो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे लगा कि नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसमें एक सच्चाई है। आपकी जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि लग रहा था कि जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता, सुबह उठा और सीधे आकर के इंटरव्यू देने बैठा हो। लेकिन वो परिस्थिति जो थी आपको उस समय की उसी प्रकार की थी, लेकिन जो आपके अंदर एनर्जी थी, जो उत्साह था, और उसके बाद लगातार आप फॉरेस्ट गार्ड रहते हुए भी लगातार अच्छा करने का प्रयास करते रहे। और यही कहीं ज़रूर आपके डीएसपी के इंटरव्यू में भी वो चीज़ें बाहर आई होंगी कि अंदर में जो व्यक्ति का जज्बा होता है वो उसके परफॉर्मेंस में दिखता है। आपके साथ के जो 2-4 और फॉरेस्ट गार्ड थे जिनका मैंने इंटरव्यू में अच्छा मार्क दिया, सभी के अंदर एक टैलेंट था, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। सर आपसे उम्मीद रहेगी कि इसी तरह हमारे जैसे कई लोगों का कल्याण करते रहे सर। और जो वन विभाग में सर के अंडर हैं, कभी अगर आप सही हों और आपको कहीं ऐसा लगे कि अधिकारियों की तरफ से प्रताड़ना है, तो साहब के शरण में चले जाना, कभी आपके को परेशान नहीं होना पड़ेगा, तत्काल न्याय मिलेगा। और सर मैं इंटरव्यू देने गया था, याद है मेरे को दाढ़ी रखे था, क्योंकि मैं उस समय मतलब मैंने एक पूछा भी था। हाँ पूछा था, आपने बताया भी था कि सर दाढ़ी हमने इसीलिए रखा है कि जब तक मुझे कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी, जब तक मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमूंगा, तब तक दाढ़ी रखूंगा। तो हमने छोटा सा प्रयास किया कि नहीं, आपको इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स देंगे और आप जरूर एक शासकीय सेवा में आ जाओ। ये मेरी भी चाहत थी, और आज मुझे आपको डीएसपी के रूप में देख करके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और आज मैंने जो अपार प्यार देखा है ग्वालियर की जनता में, मेला घूमने के दौरान सैकड़ों लोग आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, वो आपके मोटिवेशनल स्पीच से कई सारे लोग प्रभावित हैं। और फॉरेस्ट फ्रेटर्निटी में भी सभी को अच्छा लगता है कि आप एक फॉरेस्ट के कर्मचारी थे और आज आप पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं, और आगे और उन्नति करेंगे। और आपकी मोटिवेशनल स्पीच जो है वो काफ़ी लोगों को रास्ता दिखा रहा है, और भारत की जो युवा जनता है वो आपकी तरफ काफ़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि आप लगातार अपने वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते रहें, और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और अच्छी दिशा में जा रहे हैं। सर थैंक यू सर। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं ना कि बिना वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम प्रयास करते रहे साहब का, और बहुत से लोग हैं जीवन में मेरे को मतलब मिले, हमेशा आशीर्वाद रहा, संरक्षण रहा। और आज की भी जीवन में, आज की भी नौकरी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण रहता है। तो आप लोग भी प्रयास करें, कभी हारना नहीं चाहिए हमें, और संघर्ष करते रहें तो जीत जरूर होती है। जय हिंद, जय भारत।
हमारे साहब आए थे आज, कुछ दे गए, देखते हैं क्या है इसमें। तो ये बच्चों का है, थोड़ा उत्सुकता रहती है कि बड़े साहब हैं, CCF हैं, और तो कुछ क्या दे गए होंगे। इसमें कुछ लग रहा है, देखेंगे खोल के, इसमें भी कुछ है। अच्छा ये कैडबरी, ये सब बच्चों के हिसाब का है। ये क्या साथ नहीं है? पर्स है महिला का। नहीं, स्कूल बैग है। अरे बैग है, वाह। ये होता है शिक्षा का जो महत्व जानते हो ना, यही मिलता है। मैंने बड़ा शानदार बच्चे के लिए बैग, अब इसी को लेके जाएगा जब पहली बार जाएगा स्कूल। वाह सर, थैंक यू सर। आज मुझे सौभाग्य मिला कि सर को झूला झुलाऊं। हालांकि झूला तो इंजन झुला रहा है, लेकिन मुझे पहले से पता था कि जो ऊंचाई है उन्हें संतोष को प्राप्त करना ही है, लेकिन साथ में इस ऊंचाई पर झूला झूलेंगे उसका आनंद आज मिला है। सर की साथ जो मैडम है वो हमारे गांव के मॉडल थी। तो सिलेक्शन होने के बाद पता चला कि सर की ससुराल हमारे गांव के पास में है। हालांकि मैडम के पिताजी लोग शहर में रहने लगे थे, तो सर DFO के साथ साथ पन्ना में हम लोगों के जीजा भी थे। कैसा लगा झूला झूल के बताओ? अच्छा लगा? पुलिस कैसी होनी चाहिए? ऐसी